नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ऐसे मंत्र, ऐसे तंत्र हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, हम उनकी कदर नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रहता, सामने से चले जाते हैं। इतने कीमती होते हैं जिसकी कीमत का कोई आकलन नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी विद्या, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो समयाचार पद्धति, जैसे कोलाचार होता है, वामाचार होता है, वैसे ही एक पद्धति है समयाचार। हमारे गुरुजी अशोकानंद जी, वो भी समयाचार पद्धति से ही हैं। अशोकानंद जी समयाचारी उनका नाम है। समयाचार में एक ऐसा मंत्र है जिसका ऐसा विधान है, जिसको कर लिया और करते गए रोज, तो आपको दुश्मन भी अगर देखेगा तो एक बार के लिए आपसे सम्मोहित हो जाएगा। आपका मान सम्मान जहां जाओगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। नवग्रहों से संबंधित, किसी से भी संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या हो, सारी की सारी समस्याएं जड़मूल से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपका काम धंधा, व्यवसाय, कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस मंत्र से खत्म नहीं होती, और ऐसा कोई सुख नहीं जो इस मंत्र को जपने से प्राप्त नहीं होता। इस मंत्र का नवरात्रि में आप 1.25 लाख जाप कर लो। नवरात्रि में 1.25 लाख जाप आपने कर लिया, शानदार है। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा जोर लगेगा, लेकिन कैसे भी प्रकार की बीमारी हो, बीमारी दूर हो जाएगी। लंबे समय से बीमार है कोई, वो बीमारी दूर कर सकते हो। इस साधना के बाद में साधक में कई प्रकार की शक्तियां पैदा होना शुरू हो जाती है। इस साधना के बाद में साधक में दूसरों को ठीक करने की शक्तियां पैदा होने शुरू हो जाती है, दूसरों को रोग मुक्त करने की शक्तियां पैदा होना शुरू हो जाती है, दूसरों के जीवन में हलचल पैदा करने की शक्तियां पैदा हो जाती है। अपने जीवन में तो दरिद्रता मिटेगी, गरीबी मिटेगी, तनाव मिटेगा, डिप्रेशन मिटेगा, सब कुछ ऐसी जो बुरी चीज़ें हैं जो आपको नीचे गिराती है, पाताल की तरफ गिराती है, गर्क में ले जाती है, वो सब हटेगी और आपको उत्थान करने वाली, उन्नति करने वाली, ग्रो करने वाली चीज़ें आपके जीवन में पैदा हो जाएगी। लेकिन आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। अब क्या है, इस साधना को करें कैसे? इस साधना को करने का एक तरीका बताता हूँ। ये साधना, जिन्होंने कभी भांग, विजिया जिसे बोलते हैं, विजिया नहीं खाई है, वो इस साधना से दूर रहें, उनके काम के नहीं है। हालांकि कुछ नहीं होता, एक विजिया का पत्ता खा लेने से आदमी को कुछ नहीं होता, लेकिन नशे का प्रचार करना, कहीं हम पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं आ जाए, इसलिए मैं अपनी तरफ से आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि जो विजिया नहीं ग्रहण करते वो दूर रहें, जो ग्रहण करते हैं वो खा सकते हैं। आपको माँ भगवती का अच्छी तरह से पूजन करना है। दिन में करो, रात में करो, कभी भी करो, करना ही है वो। दिन में पूजन करना है, रात में साधना करनी है। माँ भगवती को अच्छी तरह से फूल, पुष्प, प्रसाद चढ़ाओ। लाल मूंगे की माला आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। वो सिद्ध माला आप प्राप्त कर लो। अब क्या है, थोड़ी सी विजिया आप माँ के सामने रखो। माँ के सामने विजया रख करके अब इस मंत्र का आप जाप करना शुरू करो। एक माला गणेश जी की, एक माला गुरु की, एक माला शिव जी की, ये 3 माला होनी चाहिए। उसके बाद में अब आप शुरू हो जाओ। 60 माला, 70 माला, जितनी भी आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करोगे 9 दिन में, तब 1.25 लाख मंत्रों का जाप करोगे तो आप देख लो, उसके हिसाब से जितने भी मंत्र आपके बनते हैं उतना आपको करना है। और यदि आपसे इतना टाइम नहीं मिलता, 1.25 लाख नहीं होता, तो 31,000 मंत्रों का जाप कर लो, 41 का कर लो, 51 का कर लो, जितना आपको लगे कि हम इतना तो कर सकता हूँ तो उतना कर लो। फिर अगले नवरात्रा में और कर लेना, नहीं तो फिर नवरात्रा के बाद में फिर इस साधना को आप शुरू कर लेना और 1.25 लाख मंत्र पूरे कर लेना। इस प्रकार से जितना आप इस मंत्र को जपते गए उतना फायदा मिलेगा। लेकिन कैसे? विजया
माँ के सामने रखो, आंखें बंद करो, माँ को भोग प्रसाद चढ़ो, भोग प्रसाद चढ़ा करके उस बिजिया में से थोड़ी सी बिजिया आप वापस लो, वापस लेके अपने मुंह में डाल लो, मुंह में डाल करके ऊपर जल पी लो, मुंह साफ कर लो, वापस आसन पर बैठ जाओ, आसन पर बैठ करके अब आपको जाप करना है। ये क्रिया है। जो भी बिजिया, जैसे 4 पत्ते बिजिया के रखे हैं तो उनमें से 1 पत्ता 2 पत्ता ले लो, 2 पत्ता वहाँ रहने तो 2 पत्ता आप ले लो, वापस उठा लो, आंखें बंद करके भोग वोग लगा करके सबके पूजा वूजा के बाद में जब आप जाप करना शुरू करोगे तब, उसके पहले, ठीक है ना। 2 पत्ते आप निगल लो, पत्ते निगलने के बाद में अब आप वहाँ बैठ करके जाप करो। तो इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे सरस्वती माँ जो होती है वो भी आप पर मेहरबान रहती है, लक्ष्मी माँ होती है वो भी मेहरबान रहती है, और शक्ति माँ होती है वो भी मेहरबान रहती है। ये त्रिदेवी आप पर हमेशा मेहरबानी बनाए रखती है। कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक मंत्र है, उस मंत्र का कंटिन्यू आपको जाप करते रहना है। अब आप कितना कर सकते हो ये आप पर डिपेंड है। धीरे धीरे करके आप 1.25 लाख कर सकते हो, चाहे तो 1 लाख 1.25 लाख, एक साथ 1.25 लाख कर सकते हो। रात 10 बजे से ये साधना शुरू होती है, ठीक 10 बज की घड़ी में अब साधना शुरू है। दिन में पूजा, रात में साधना। तो अब इसका जो मंत्र है मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, उस मंत्र की आपको साधना करनी है। चाहो तो दीक्षा ले लेना, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी। मंत्र में बताता हूँ। जय जय विजय विजय परब्रह्म स्वरूपिणी सर्व जन्म में वस मानय आनंदय ओम जुन सै स्वाहा। फिर से बताता हूँ एक बार और। जय जय विजय विजय परब्रह्म स्वरूपिणी सर्व जन्म में वस मानय आनंदय ओम जुन सै स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति, ज्ञान, त्रिकाल दर्शन बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। इतना जितना मैं बयान नहीं कर सकता, इतना आप प्राप्त कर सकते हो। माँ की ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा आप पर होगी जो आप देखने लायक होगी। अब क्या बताऊँ मैं आपको, आप अपने मुंह से क्या इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंकूँ। जो भी होगा आपके सामने आ ही जाएगा। तो साधना अपने आप में बड़ी ज़ोरदार है। गुरु से दीक्षित होकर साधना कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार साधना है। इससे ज्ञान और त्रिकाल ज्ञान, धन, समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।